हेलो, मैं डैनी हूँ। मैं सनी टाउन कैलिफोर्निया के रीजनल सेंटर में एक सर्विस कोऑर्डिनेटर हूँ। चाहे आप नए सर्विस कोऑर्डिनेटर हो या कई सालों का आपको अनुभव हो, नया आईपीपी बनाना या पुराने को अपडेट करना कभी कभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आईपीपी गाइड क्या है, आप क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं और इससे लोगों को क्या फायदा होता है। चलिए देखते हैं सर्विस कोऑर्डिनेटर विनी मैनकूसो क्या कर रहे हैं और ये आईपीपी गाइड उन्हें अपनी अगली मीटिंग के लिए कैसे तैयार कर रही है। हे डैनी, कैसी हो? कुछ नए लोग हैं जो हाल ही में अडल्ट सर्विसेज में शामिल हुए हैं और मुझे लगता है कि वो आपके लिए बिल्कुल सही होंगे। थैंक यू। स्टीवन कैवलरी। स्टीवन बहुत अच्छा है, उसे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। बेसबॉल। मैं समझ गया। मैं इसे स्पोर्ट्स मार्ट में एक पेड इंटर्नशिप दिला सकता हूँ। हो सकता है पहले ये पढ़ लो और स्टीवन से मिल तो लो। ओह, ये क्या है? ये डीडीएस की आईपीपी गाइड है। यकीन करो, जितनी चीजों की मुझे जरूरत है उनमें पेपर वर्क तो शामिल नहीं है। बढ़िया, क्योंकि ये कोई पेपर वर्क नहीं है, ये लोगों की मदद के लिए, बेहतर प्लानिंग के लिए है। क्या वाकई? मैं 60 से ज्यादा लोगों की मदद करता हूँ। मुझे नहीं लगता चेकलिस्ट से कोई मदद मिलेगी। विनी, हमने ये पहले भी कहा है, चेकलिस्ट चीजों के लिए होती है, पर हम बात कर रहे हैं इंसान की। व्यक्ति केंद्रित सोच ये नहीं कि आप क्या सोचते हैं, बल्कि ये कि आप कितना अच्छा सुनते हैं। क्या मैं सुनता हूँ? मैं अच्छा श्रोता हूँ। ठीक है, मैं ठीक श्रोता हूँ। ठीक है, पेपर वर्क दे दो। जो आईपीपी गाइड परिवार को मिलती है वो अच्छी तरह से व्यवस्थित होती है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। प्री प्लानिंग। रुको, मैं बताता हूँ। ये वही तैयारी है जो मीटिंग से पहले करते हैं। इसके बाद मीटिंग होती है और आखिर में लगातार अपडेट्स मिलते हैं। ओह अच्छा, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये पेपर्स भरने से लोग बेहतर जिंदगी कैसे जी पाएंगे। सही कहा तुमने। शुक्रिया। और यही वजह है कि आपको अपनी खुद की आईपीपी वर्कबुक भरनी चाहिए। रुको, क्या? कल दोपहर 1 बजे कॉन्फ्रेंस रूम में। अरे पर। शुक्रिया विनी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने योजना को समझने में अपना कीमती समय दिया। मैं हमारी आईपीपी मीटिंग का इंतजार करूंगी। मम्मा मिया। हेलो मिस्टर मैनकूसो, मैं हूँ डैनी। आज मैं आपकी सर्विस कोऑर्डिनेटर हूँ। ओह सीरियसली? आप बैठ जाइए। क्या आपने अपनी वर्कबुक खुद भरी है या अपने सपोर्ट सर्कल की हेल्प ली है? सच कहूँ तो रॉबिन ने मदद की। मुझे रॉबिन के बारे में बताओ, क्या वो तुम्हारी प्लानिंग टीम का हिस्सा है? रॉबिन ही मेरी प्लानिंग टीम है। ठीक है, मैं समझ गई। तो हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं? पता नहीं, घर से शुरू करें? ठीक है, तो रीजनल सेंटर के पास कई विकल्प हैं जिनकी हम मदद करते हैं। तुम चाहो तो दिव्यांग लोगों के साथ, बिना दिव्यांग लोगों के साथ, या चाहो तो अकेले भी रह सकते हो। तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा रहेगा? मैं रॉबिन और हमारे डॉग ब्रूस के साथ रहता हूँ और मेरे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं आगे भी रॉबिन और ब्रूस के साथ ही रहूँ। ठीक है, इसे लिख लेते हैं। मैं अपने पार्टनर और हमारे डॉगी के साथ ही रहना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी रहने की जगह में सबसे अच्छा क्या लगता है? किराया तो ठीक है, लेकिन काश हमारा किचन थोड़ा बड़ा होता। समझ रही हो ना? ओह, क्या तुम्हारे किचन में काम करना मुश्किल है या वहाँ जाना मुश्किल है, ये बताओ। बस मुझे केक्स ठंडे करने के लिए थोड़ी ज्यादा काउंटर स्पेस चाहिए। अभी तो मुझे उन्हें ओवन पर ही रखना पड़ता है, जिसकी वजह से वो सूख जाते हैं। अरे वाह, तुम बेकिंग करते हो? हाँ, जब मैं छोटा था तब मेरी नानी ने सिखाया था। पता नहीं क्यों, लेकिन किचन में हमेशा मुझे सुकून मिलता है। नानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, पर वो मुझे कभी फ्रॉस्टिंग करने नहीं देती थी। आसान शब्दों में कहूँ तो मेरे केक्स का स्वाद बढ़िया है, लेकिन वो दिखने में इतने आकर्षक नहीं लगते। हेयर स्टाइलिंग के विपरीत केक डेकोरेशन की कला मुझे विरासत में नहीं मिली है। क्या तुमने कभी केक डेकोरेटिंग क्लास लेने के बारे में सोचा है? हाँ, सोचा है। एक क्लास तो कम्युनिटी सेंटर की गली में। एक सेकंड रुको। हाँ? क्या तुमने मुझसे ये पूछकर कि मैं कहाँ रहता हूँ मुझे कम्युनिटी से जोड़ने का तरीका ढूंढ लिया? हाँ विनी, और भी बहुत कुछ जानने को मिला, जैसे कि तुम्हें बेकिंग पसंद है। किचन वो जगह है जहाँ तुम सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होते हो और तुम्हें अपनी नानी से विरासत में जो भी मिला उससे तुम खुश हो। ये वर्कबुक सिर्फ यूजर को ये सोचने में मदद नहीं करती कि उन्हें क्या चाहिए, ये हमें भी उनके बारे में ज्यादा जानने में मदद करती है, ताकि हम सही सवाल पूछ सकें और उन्हें सही मदद दे सकें। वो मैं ये बात अक्सर नहीं कहता, लेकिन इस बार मैं गलत था। ये वाकई गजब का है। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे अब स्टीवन के साथ आईपीपी मीटिंग की तैयारी करनी है। मैं चाहता हूँ कि उसे और उसके सपोर्ट सर्कल को पर्याप्त समय मिले। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी और मैं इसकी इज्जत करता हूँ। अरे सवैना, नया आईपीपी गाइड देखा क्या? एकदम होश उड़ाने वाला है। विनी को ये पता चला कि आईपीपी गाइड एक वर्कबुक भी है जो उन लोगों की मदद के लिए जिनके साथ हम काम करते हैं, ताकि हम उनसे सही सवाल पूछ सकें और उनके सपने और उनकी जरूरतों को समझ सकें।
याद रखिए, व्यक्ति केंद्रित प्लानिंग सिर्फ बेहतर पेपर वर्क के बारे में नहीं है, ये बेहतर जिंदगियां बनाने में मदद करने के बारे में है।